रिमझिम जी, मैंने कुछ गलत कहा? मिस्टर प्रेम, उस दिन जो हमने आपसे कहा, शायद आपने हमारी बात को सीरियसली नहीं लिया। आप हमारे मेहमान हैं। आपकी इज्जत करना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। लेकिन शायद आपने हमारी परंपरा, हमारे मूल्यों को हमारी कमजोरी समझ लिया। हम आपकी इज्जत करते हैं। प्लीज इतना मत गिर जाइए कि हम भूल जाएं आप हमारे मेहमान हैं। इस वक्त हमारा आपके साथ जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन अगर हम अकेले जाते हैं तो घर में कई सवाल उठेंगे, इसलिए बाहर आपका गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। ए भाई, छोकरी के इतने मत बोले तो सीधा कर दूं। आज के बाद इस छोकरी के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा तू। बिल पे कर देना। अविनाश, क्या बात है? कब से देख रही हूँ अपनी घड़ी देखे जा रहे हो। किसी का इंतजार है? नहीं, मुझे किसका इंतजार होगा? तो तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? नहीं मालूम, भूख नहीं है। मैं सोच रहा था कि वो मेहमान एक बार वापस आ जाएं तो साथ में बैठ के खाना खा लेंगे। नहीं, वो लोग तो देर से आएंगे, हो सकता है बाहर ही खाना खा ले। तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं, भूख नहीं है। रिमझिम जी, वैसे मेरी गलती माफ करने लायक तो नहीं है, लेकिन पहली गलती समझकर माफ कर दीजिएगा। काफी रात हो चुकी है, आपको आराम करना चाहिए। गुड नाइट। देखो क्या है। वाह, हाँ, मेरा अच्छा बच्चा। और थोड़ा। गुड बॉय। अरे रिमझिम, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? सब लोग खाने पे इंतजार कर रहे थे, बाबूजी भी पूछ रहे थे। भाभी, वो अनाथ आश्रम में थोड़ी देर हो गई। उसके बाद प्रेम को कुछ काम था, वो क्लाइंट मीटिंग में और देर हो गई। कम से कम एक फोन तो कर देती रिमझिम। क्या बात है, अपसेट लग रही हो? अपसेट नहीं भाभी, हम प्रेम के साथ उस रेस्टोरेंट में गए थे। वहां पर ऐसे ही बातों में प्रेम ने हमारा हाथ पकड़ लिया। उसने हाथ जानबूझकर पकड़ा भाभी। हमें अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी इतनी हिम्मत। रिमझिम, हमें बाबूजी को बता देना चाहिए। इस बात को बढ़ाइए मत भाभी, वैसे भी उसने सॉरी बोल दिया है और कोई फायदा भी नहीं होगा। आइंदा उसके साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं है रिमझिम। हम कहाँ जाना चाहते थे भाभी? वो तो माँ जी ने। बहुत देर हो गई, हम सोने जाते हैं। रिमझिम, खाना खा लो। मन नहीं है। तो समझ रही हो बहुरानी, हमें तो लगता है ये प्रेम इस रिमझिम के प्रेम में पड़ गया है। और इसका मतलब समझती हो?
इसका मतलब ये है बहू रानी कि तुम्हारा काम आसान हो गया है। हाँ मैं तो बाकी की डिटेल्स में ऑफिस में आके देखता हूँ। या मॉर्निंग अविनाश। मॉर्निंग भैया। हाँ भाई, आज क्या क्या बना नाश्ते में? राकेश भैया, अब तो जो प्रेम जी कहेंगे घर में वही बनेगा। उन्होंने कहा उन्हें मूली के पराठे बहुत पसंद है, तो महाराज जी ने मूली के पराठे ही बनाए हैं। भाई वाह, चलो अच्छा। बाबूजी की बात सबकी समझ में तो आ गई। बाबूजी हैं कहाँ? हम उन्हें बुलाकर लाते हैं। अविनाश, चलिए नाश्ता कर लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग रंजन जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अविनाश। हाय प्रेम। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग भाभी। आओ प्रेम, बैठो। अरे भाई प्रेम बाबू, कल कहाँ रह गए थे आप? डिनर पर सब लोग आपका इंतजार कर रहे थे, बहुत देर लगा दी। ओह सॉरी, एक्चुअली कल सारा दिन अनाथ आश्रम में ही बीत गया। बड़े दिनों से मन था जाने का, तो सोचा चलें। फिर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, एक कॉन्ट्रैक्ट था जो बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था। कल फाइनली वो मुझे मिल गया, $7 मिलियन। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुबारक हो। शायद रिमझिम जी के साथ गया था, इसीलिए कल मिल गया। अरे भाई जल्दी नाश्ता लाओ, कोई बहुत भूख लग रही है। अविनाश, चलो नाश्ता कर लो। अविनाश, नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं। अविनाश, हम नहीं जाना चाहते थे, लेकिन माँ जी ने हमें जबरदस्ती उसके साथ मैंने कुछ पूछा? मैंने तो कुछ भी नहीं पूछा। तुम कहाँ गई थी, रात को इतनी देर से क्यों आई, मैंने तो कुछ भी नहीं पूछा रिमझिम। और वैसे भी तुमसे कुछ भी पूछने वाला मैं कौन होता हूं? एक बात बताओ रिमझिम, कुछ जान पहचान आगे बढ़ी? कल दिन भर तुम लोग साथ में थे, रात को भी देर से लौटे, कैसा लगा? बोलो ना, अच्छा लगा ना? अविनाश, तुम इस तरह नाश्ता छोड़कर क्यों आए? सब लोग क्या सोच रहे होंगे? जी प्रताप जी, बोलिए, कैसे याद किया? अविनाश, मैं तुमसे मिलना चाहता था। दरअसल वो जो होटल हम खरीदने वाले थे, उसके बारे में कुछ डिस्कस करना है। हाँ ठीक है प्रताप जी, मैं पहुंच जाऊंगा। अविनाश, तुम थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कर सकते हो? असल में टूरिज्म डिपार्टमेंट के एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर हैं, उनसे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। या I'll be there on time. Don't worry. ओके, बाय। सर, आपको मिलने कावेरी जी आई है। अविनाश, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या बात है मामा? अविनाश, रिमझिम को शादी को लेकर माँ जी बहुत जल्दबाजी कर रही है। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे नाजुक मामले में थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए? इतने बड़े फैसले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। और फिर इतने कम समय में रिमझिम और प्रेम एक दूसरे को समझ भी नहीं पाए होंगे। तो मैं सोच रही थी कि तुम अगर माँ जी और बाबूजी से इस बारे में बात कर लेते तो। मैं इस बारे में किसी से क्या बात करूंगा मालवी? वैसे भी शादी का फैसला बाबूजी ने लिया है, कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। और तुमसे मेरी एक रिक्वेस्ट है मालवी,
रिमझिम की शादी के बारे में प्लीज मुझसे कोई डिस्कशन मत किया करो। वैसे भी इस घर में हर इंसान जो कुछ कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। मैं चलता हूं। रेखा, क्या हुआ था बेटा, अब तक आप स्कूल नहीं गए? मैं क्या करूं पापा, बड़ी माँ अब तक आई नहीं। ओह, कोई बात नहीं बेटा, बड़ी माँ नहीं है तो क्या हुआ, आज पापा आपको स्कूल छोड़ के आएंगे, ठीक है? चलो चलिए देखते हैं आपकी बड़ी मामा है कहाँ। चलो बेटा। मैं कल रात के लिए एक बार फिर से माफी मांगना चाहता हूं। मुझे वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर फिर भी आपको मेरी इस बात से इतनी ठेस पहुंची है, मेरे ख्याल से मुझे चले जाना चाहिए। आप नहीं जानती, लेकिन इस घर से जितना प्रेम और अपनापन मुझे मिला है, तो मेरे मन की पीड़ा बहुत ही कम हो गई है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि उसके बदले में मैं आपको जरा सी भी टेंशन दूं। आई थिंक आई शुड गो। अगर आप हमारी वजह से जाना चाहते हैं, वैसे कल रात को हमने काफी सोचा। शायद हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तो हम अब भी दोस्त हैं? बाबूजी, चाय। आप देख रहे हैं बाबूजी, रिमझिम प्रेम के साथ कितना खुश लग रही है। मैंने आपसे कहा था ना कि रिमझिम बहुत जल्द इस नई सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर लेगी। वाकई में रिमझिम की किस्मत बहुत अच्छी है जो उसे पहली बार ही प्रेम जैसा लड़का मिला। शायद तुम ठीक कह रही हो बहू। अगर ये दोनों आपस में इतना खुश हैं तो हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए। कावेरी जी, ये क्या है? क्या है ये? आप अपने पोस्ट से क्यों रिजाइन करना चाहती हैं? प्रताप जी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देखिए, आप जिस पोस्ट पर हैं, उस पोस्ट पर पहुंचने के लिए लोगों को सालों साल लग जाते हैं। और अगर आपने इस पोस्ट से रिजाइन किया तो शायद दोबारा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त लग जाए। प्रताप जी, ये पोस्ट तो मुझे फिर भी मिल जाएगी, लेकिन आज अगर मैंने प्रतीक को खो दिया तो कावेरी जी, मेरे रहते अगर आपको इतनी छोटी सी बात की चिंता करनी पड़ी तो मेरे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे रहते प्रतीक का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एनीबॉडी, अग्रवाल, दयाशंकर, कोई भी।
और अगर मेरे वार्निंग के बाद दया शंकर प्रतीक के पास तक भी पहुंचा तो मैं उसे अरेस्ट करवा दूंगा। दिस इज अ प्रॉमिस, जस्ट ट्रस्ट मी। सर, आपसे मिलने अविनाश जी आए हैं। उनको अंदर भेजो। जी सर। अविनाश यहाँ क्या कर रहा है? ओह सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैंने अविनाश को भी बुलाया था, कुछ काम था। आइए आइए अविनाश जी, आइए। नमस्ते प्रताप जी। नमस्कार, आइए। अरे भाभी, आप यहाँ? हाँ, कुछ काम था। बैठिए ना प्लीज, बैठिए। अविनाश जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको जल्दी में इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी। गुड न्यूज़? मेरे ऑफिस में टूरिज्म डिपार्टमेंट के एक बहुत बड़े ऑफिसर आए थे। उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था, लेकिन उन्हें जल्दी जाना पड़ा। अविनाश जी, लगता है आपकी तकदीर आपका साथ दे रही है। वो जो होटल के लिए आपने बिडिंग की थी, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 4 होटल्स अप्रूव कर दिए हैं और मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो 4 होटल आप ही को सेल की जाएंगी। कंग्रेचुलेशन अविनाश, तुम्हारे चेनो होटल बनाने का सपना अब पूरा हो जाएगा। थैंक यू प्रताप जी। क्या बात है अविनाश जी, ये खबर सुन के आपको खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं प्रताप जी, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली प्रताप जी, अब तक मैं होटल्स खरीदने के बारे में डिसीजन ले नहीं पाया हूं। एंड आई नो आई विल नीड सम मोर टाइम। समझ गया। आपको यही चिंता हो रही है ना कि फाइनेंस का अरेंजमेंट कहां से होगा? आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, फाइनेंस का अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन प्रताप जी। अविनाश, प्रताप जी ने कह दिया तो हो जाएगा। दयाशंकर जी, आपका दोस्त, आपके मजदूरों का साथी। बाय द वे, जा कहां रहे थे वकील बाबू? तुमसे मतलब? मतलब तो है, क्योंकि यह रास्ता जाता है लेबर यूनियन के ऑफिस की तरफ, जो आपके लिए खतरनाक है। अगर आप जाना चाहते हैं तो इस रास्ते से जाइए। यह रास्ता जाता है कोर्ट की तरफ। वकील बाबू, कोर्ट में जाइए और वहां जाकर अपनी वकालत झाड़िए। यह नेतागिरी आपके बस की नहीं है। हाँ, ये नेतागिरी आपको मुबारक हो। वर्कर्स के साथ पॉलिटिक्स खेलना आपका शौक होगा, मेरा नहीं। मगर आप जैसे लोगों के कारण मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। कदम उठाया है ना, तो टांगे तो टूटेंगी ही। देखिए, मैं आपका पुराना दोस्त हूं, और एक दोस्त होने की हैसियत से मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं कि ये जो मसला है ना, ये हमारा अग्रवाल साहब के बीच का है, हम मजदूरों का है। इसे हमें ही सुलटाने दीजिए, वरना क्या? धमकी दे रहे हो? तुम्हारी धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूं। लगता है तुम ऐसे नहीं मान रहे।